सुनो और मेरे स्वरूप के रहस्य को समझो। मुझे पूजने से पहले मुझे जानो। तुम जिसे मेरी मूर्ति समझकर पूजते हो, वो मेरे अनंत स्वरूप का केवल एक संकेत मात्र है। मेरा हर प्रतीक, मेरा हर अंग एक गहरा सत्य है। तुम नश्वर प्राणियों के लिए परम ज्ञान का मार्ग है। देखो मुझे, मैं इस कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हूं, तुम्हारे संसार के कोलाहल से बहुत दूर, ये बताने के लिए कि मैं ही वह परम चेतना हूं जिसे कोई मोह छू नहीं सकता। मेरे तन पर रेशम नहीं, बाघ की खाल है। वह बाघ जो तुम्हारी पाशविक इच्छाओं और अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है, मेरे आसन के नीचे दबा है। मैं समस्त कामनाओं और शक्तियों का दमन नहीं, उन पर शासन करता हूं। मेरे शरीर पर लगी इस भस्म को देखो। तुम इसे केवल राख समझते हो, नहीं, यह परम सत्य है। तुम्हारा यह संसार, तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा हर मोह, तुम्हारी हर उपलब्धि, सब कुछ एक दिन इसी भस्म में मिल जाएगा। मैं इस अंतिम सत्य को अपने श्रृंगार की तरह धारण करता हूं, ताकि तुम क्षणभंगुरता से परे वैराग्य का अर्थ समझ सको। मेरे गले में लिपट्टे इस सर्प को देखो, जिससे सारा संसार भयभीत है। यह सर्प तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी वासना है, तुम्हारी मृत्यु का भय है। देखो, वह मेरे अधीन होकर कैसे शांत पड़ा है। मैं अहंकार को मारता नहीं, मैं उसे साधता हूं। मैं भय का स्वामी हूं, और मेरे मस्तक पर यह तीसरा नेत्र, इसे मेरे क्रोध का प्रतीक समझने की भूल मत करना। यह ज्ञान चक्षु है। यह तब खुलता है जब सत्य को असत्य से, प्रकाश को अंधकार से अलग करना होता है। इसकी अग्नि तुम्हारे भ्रम को, तुम्हारी माया को, तुम्हारे द्वैत को भस्म करती है, ताकि तुम केवल एक अद्वैत सत्य को देख सको। मेरी जटाओं में देखो, जहां चंद्रमा की एक कला शोभायमान है। तुम्हारा चंचल मन, जो तुम्हें हर पल भटकाता है, वह मेरे लिए मात्र एक आभूषण है। मैंने मन को अपने मस्तिष्क पर धारण किया है, यह दिखाने के लिए कि मैं उसका स्वामी हूं, दास नहीं। और इन्हीं जटाओं में मैंने उस गंगा के अहंकार को धारण किया था, जिसका वेग पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। मैं ज्ञान और कृपा के उस प्रचंड प्रवाह को साध कर उसे तुम्हारे कल्याण के लिए सौम्य धारा में बदल देता हूं। मेरे हाथ में यह त्रिशूल देखो, इसे केवल एक शस्त्र मत समझना। इसके 3 शूल तुम्हारे अस्तित्व के 3 गुणों, सत्व, रज और तम, पर मेरे आधिपत्य की घोषणा करते हैं। मैं इन तीनों से परे हूं और मैं ही इनका नियंता हूं। और यह डमरू, इसकी ध्वनि कोई साधारण संगीत नहीं, यह ब्रह्मांड का नाद है। इसके एक छोर से सृजन होता है और दूसरे से प्रलय, और इन दोनों के बीच जो परम मौन है, जो शून्य है, वही मैं हूं। इसलिए जब तुम मेरा नाम लो तो केवल एक मूर्ति को मत देखो, मेरे इस स्वरूप के दर्शन को समझो। कैलाश की यात्रा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उस शिव को खोजो जो तुम्हारी ही चेतना में मौन विराजमान है। उस सत्य को पहचानो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो।